अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? जितनी तेज़ सर्दी है, जितनी सख्त सर्दी है, इस सर्दी के लिहाज से आज मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बना रही हूँ। नशीन, जब सर्दियाँ गुजर गई हैं तुमने तब बनाई है? सर्दियाँ गुजर गई हैं, अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई हैं इतनी शदीद। ये देखिए, मैं बना रही हूँ सूजी की पंजीरी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। नशीन बनाती भी बहुत अच्छी। इसके लिए आपने सूजी ले लेनी है। मैंने 3 कप ली है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो इसको कढ़ाई खुश्क होनी चाहिए, उसमें मैंने छान कर डाल लिया है। नशीन के हाथ की कुकिंग बहुत अच्छी होती है, मुझे और किसी के हाथ की कभी पसंद नहीं है। तो ये नीलम को मेरी कुकिंग बड़ी अच्छी लगती है। मुझे और किसी के खाने की। ये सूजी की पंजीरी आप लोग खाते भी होंगे, बहुत से लोग आटे की बनाते हैं। हाथ से ऐसी किसी ने नहीं खाई होगी। नशीन, अपने सब्सक्राइबर्स को सेंड कर दो जिन्होंने खानी है। हाँ, वाकई मैंने तो सेंड करनी है। बना किस लिए रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ। तो ये सूजी की पंजीरी जो है मैं देसी घी में बनाऊंगी। इसमें बादाम डालेंगे। ये बहुत मज़े की लगती है। जिस वक्त आप चाय पीते हैं शाम की, उस वक्त उसके साथ, या वैसे कभी हीटर के सामने बैठे हों, दिल चाहता है कोई मीठी चीज़ खाने को, सर्दी के मौसम की ये सौगात है। ये बहुत टेस्टी बनती है। जैसे फ्लू हो जाता है, खांसी हो जाती है ठंड की वजह से, तो हम लोग आम रूटीन में तो इतनी हैवी चीज़ें नहीं खा सकते। फिर सर्दी के मौसम में जैसे हलवे होते हैं तिलों वाले, गाजर वाले, और ये ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। और ये पंजीरी बहुत मज़े की बनती है। ये देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। पहले हम लोगों ने सूजी को भूनना है घी के अलावा। घी उस वक्त डालेंगे जिससे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू महकने लग जाएगी। जिस टाइम सूजी कढ़ाई में डालते हैं मुसलसल चम्मच हिलाते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन से नीचे से जलने लग जाती है, बहुत जल्दी जलती है। तो इसको इसी कढ़ाई में बनाना है, इसको नॉन स्टिक में नहीं बनाना, क्योंकि इसको भूनना ज़्यादा होता है। नॉन स्टिक में हीट इतनी ज़्यादा नहीं लगती चीज़ की, क्योंकि वो जमती नहीं है, नीचे से चीज़ चिपकती नहीं है। इसलिए इसको ऐसी कढ़ाई में भूनना है कि इसकी भुनाई अच्छी तरह से। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। नहीं, उसमें जलेगी नहीं, लेकिन वो इस तरह से भुनी नहीं जाती इसमें चीज़। इसको अच्छे से भूनना होता है कि कच्ची ना रह जाए। कच्ची नहीं खाने वाली होती। मिनट्स नहीं होंगे, ये पता डिपेंड करता है कि आप किस बर्तन में बना रहे हैं। थोड़ी सी आंच इसकी मीडियम रखते हैं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़्यादा हाई भी नहीं। इसकी बहुत प्यारी खुशबू शुरू हो जाती है जब इसकी भुनाई शुरू होती है। बादाम डालेंगे तो और भी मज़े की लगेगी, और कुछ नट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बादाम ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग शायद सौंफ भी डालते हो, मैंने देखा तो नहीं है, मैं भी डालते हूँ। सौंफ नहीं डालनी चाहिए, अच्छा जायका नहीं आता सौंफ से। ना इलायची, ना ही कोई और चीज़। मैं चीनी, देसी घी और बादामों की बनाती हूँ। इसकी जो चाश हम लोगों ने तैयार करनी है वो अलग से तैयार करते हैं। चीनी इसके अंदर डायरेक्ट नहीं डालते। अब जैसे कि मैंने 3 कप सूजी के लिए हैं, तो मैं इसके लिए 1.5 कप लूँगी चीनी का, यानी हाफ का डिफरेंस रखते हैं, तभी चीनी पूरी होती है। नहीं तो अगर आप एग्जैक्ट इक्वल डालेंगे तो सूजी की क्वांटिटी और होती है, चीनी की और होती है, फिर इतनी मीठी हो जाएगी कि आप लोग खा भी नहीं सकेंगे। इसलिए इसकी क्वांटिटी इक्वल रखनी है। यही वाला कप मैंने लिया था, ये देखें। इस कप के साथ मैंने सूजी को मैयर किया था, इसी कप के साथ हम लोग चीनी को मैयर करेंगे, क्योंकि चीनी मीठी होती है ज़्यादा। ये देखें, इसमें डालूंगी क्योंकि मैंने चाश तैयार करनी है। इधर इसके साथ साथ हिलाते रहना है, ये जले ना, जलने बिल्कुल नहीं देनी सूजी। यहाँ पर हम लोग आधा कप और ले लेंगे चीनी का। ये देखिए, ये आधा कप और ले लिया। अब इसमें सिर्फ 2 से 3 घूंट हम पानी के डालकर इसको ढक के रख देंगे। इधर इसकी चाश तैयार हो जाएगी। और वो कब बीच में डालनी है वो आप लोग इस देखिए। अब ये गर्म होना शुरू हुई है। अब ये यहाँ पर आकर ये जलना शुरू होती है। अगर आप लोग इसकी चम्मच मुतवातर नहीं लगाओगे कॉन्टीन्यूसली, इसमें चम्मच चलन। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, नहीं है। कॉकरोच कहाँ से आ गया? ये डरती है बहुत ज़्यादा कॉकरोच से। हर कभी कॉकरोच की वहम उतरते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं, सिर्फ चीनी को गीला करने वाला पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए, तो बस दैट्स इट। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और हल्का सा चूल्हा जला देंगे। मैं इधर से हाथ नहीं हटा सकती। इसकी भूनने की खुशबू इतनी मज़ेदार होती है। जो लोग सूजी का हलवा बनाते हैं ना, उनको पता होगा। ये सर्दी की मीठी मीठी सौगातें हैं। ये देसी घी पड़ा हुआ है जो हमने हलवे में भी डाला था। इतना टेस्टी हलवा माशाल्लाह बना था। मैं इसको भी जलाना चाहती हूँ साथ साथ।
वो भी जल गया। वैसे मैं चाश बनाती हूँ हमेशा तवे के ऊपर रख के, वो जलती नहीं है, लेकिन अभी मैंने तवा नहीं ऊपर रखा, मैंने डायरेक्ट इसको ऊपर रख दिया। ये भी बन जाएगी। अच्छे से इसको भूनना है। ये चीज़ें लाजमी बनाकर खानी चाहिए। दिमाग की ताकत भी होती है, नज़र की ताकत भी होती है, जिस्म की ताकत भी होती है। वैसे तो हम लोग इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा हैवी चीज़ों को, तो ये थोड़ी थोड़ी खाते हैं। ये जैसे 2-3 चम्मच ले लिए चाय के साथ, अच्छी लगती है एज ए स्वीट। बहुत से लोग आटे की बनाते हैं, मुझे आटे की नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद है, और सूजी क्रिस्पी होती है। जैसे सर्दी के मौसम में गांव में चावल की पिनियाँ लोग बनाते हैं, बड़ी मज़े की बनती हैं वो भी, चावल के लड्डू, पिनिये। चावल की बनाती हैं, बड़ी अच्छी बनाती हैं। नहीं, वो आटे की बनाती है, आटे की ना, आटे की बनाती है, अच्छी बनती है। हाँ वो भी अच्छी बनती है, लेकिन ना मुझे सूजी की इसलिए पसंद है, ये ज़रा क्रिस्पी होती है, क्रिस्पी बहुत मज़े की लगती है। ये भूनते भूनते भी ऐसा लगता है इसका कलर वाइट है, लेकिन जब इसमें घी डलता है तो ये बिल्कुल गोल्डन जल जाती है ना। इसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तुम माफ़ी करो मुझे, तुमने आज तक बनाया कुछ है नहीं, तुम्हारी रेसिपी पर लगी ना तो ये ब्राउन नहीं काली हो जाएगी। बस अब इतना ना करो इसको यूज। पता भी है तुम्हें किसी चीज़ का, पता है इसको है नहीं। तुम मेहरबानी करो अपनी आइडिया अपने पास रखो। शुक्र है तुम कुछ नहीं थी, ना सीखती है ना बनाती है, ना शौक है। चलो खाने पीने का ही शौक है। खाती हूँ नहीं वैसे बता रही, जब आपको पता ही नहीं है एक चीज़ का। खाने पीने का भी ज्यादा शौक है। खाना पीना तो चाहिए, लेकिन मैं नहीं खाती ज्यादा। खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाना चाहिए ना, ज्यादा सेहत के लिए बुरा होता है। बहुत अच्छा होता है। यही तो एज है खाने पीने वाली। इसी एज में इंसान जो खाता है ना, वही आपके काम आता है नेक्स्ट स्टेज में जाके। अगर अभी नहीं आपने खाना तो बस फिर अल्लाह ही मालिक है। अब मैंने थोड़ी सी चम्मच के साथ ज़रा चीनी को भी मिक्स करना है। ये देखिए मैंने 1 घूंट पानी का डाला था, कितना तेज़ हो गया, पानी भर गया, लाइक ज़्यादा फील हो रहा है। इधर आ जाए। बहुत से लोग बनाते भी हैं, खाते भी होंगे। थोड़ा सा स्टोव मैंने ऊंचा किया ताकि इसको ज़रा थोड़ा सा भून लूँ, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लाइट एज यूजुअल बंद है। अब तो ज़रा थोड़ी कमी आई है, पहले सुबह भी जाती थी, अब सिर्फ इस टाइम जाती है। अब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी है, मैंने कहा था पहले मैं ये बना के रखूँ फिर ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी। कल मैंने बहुत मज़े के खाने बनाए थे। कल मैंने बिरयानी बनाई थी, मसर बनाए थे, उसके साथ बॉयल्ड राइस भी थे, और मैंने बिरयानी बनाई थी क्योंकि मूसा ने कहा था मैंने बॉयल्ड राइस खाने, वो बच्चा है वो दाल चावल शौक से खाता है, बिरयानी में मिर्ची होती है वो खाता नहीं है। नीलम ने कहा कि मैंने भी दाल चावल खाने हैं। फिर इन लोगों के लिए मैंने जो बिरयानी के लिए राइस बॉयल किए थे वो निकाल दिए, और अपने लिए बाकी सबके लिए मैंने चिकन बिरयानी बनाई, बहुत यम्मी बनी थी। अभी पड़ी हुई है वैसे मेरे लिए आज के लिए। मैं हमेशा जानबूझकर ज़्यादा बनाती हूँ, मैंने नेक्स्ट डे भी खानी होती है। मुझे बिरयानी बहुत 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 पसंद है। वैसे मुझे दाल चावल भी अच्छे लगते हैं, बट आई लव बिरयानी। अभी मैं वो भी जब खाना खाऊंगी ना तो वो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था तो मैं नहीं कर सकी व्लॉग शूट, वरना कल तो मैंने 3 डिशें बनाई हैं। आज मैंने कोई कुकिंग नहीं की क्योंकि दाल चावल भी पड़े हुए थे, भाई ने बाहर से खाना खा लिया था, दाल चावल भी पड़े थे, और उसके साथ इसे क्या कहते हैं वो भी थी, बिरयानी भी थी। तो तकरीबन आधा खाना बच गया था। रम्मी ने कहा कि आज बनाने की ज़रूरत नहीं, आज हर चीज़ पड़ी हुई है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, बचत हो जाती है जिस दिन कुकिंग ना करनी पड़े। लेकिन ये आज मैंने अपने लिए एक और काम निकाल ही लिया। यहाँ से ना इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अभी प्योर वाइट नहीं रही है, लेकिन आप लोगों को ये प्योर वाइट ही लग रही होगी। ये देखिए मैं यूट्यूब फैमिली, ये ऑलमोस्ट गोल्डन हो रही है।
मैंने भी ज़रा ब्रेक लिया, मैंने 5 मिनट इसको मज़ीद ये देखें नीचे से ना ये भुनने की लगना शुरू हो जाती है फ़ौरन से। इसको बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाना पड़ता है कि ये लगे ना। थोड़ा सा स्टोव करती हूँ, बस मैं घी डालूँगी मैं यार हो जाए इसका। ये मज़े की खुशबू आ रही है ना इसकी बुनाई की। ये सूजी है ही बहुत ज़्यादा हर फॉर्म में। ये देखें इधर बादाम भी निकाले मैंने, थोड़े से इनको क्रश करूँगी। चाश भी इधर रेडी हो रही है, मैं इसमें ज़रा ना घी डालूँ। और जमीना प्लीज़, नहीं एक हाथ से नहीं है काम होना। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन खाने वाले ना 4 चम्मच डाले हैं घी के, देसी घी के। देसी घी थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं, फ़ायदा ही होता है इसका। अगर आप लोग दूसरे डालडा घी में बना रहे हैं फिर आप बेशक इसके 2 चम्मच ही रखते हैं तो काफ़ी होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ऑयली नहीं करते हैं। हम लोग पंजीरी बना रहे हैं, हम लोग हलवा नहीं बना रहे। जैसे शक्कर का कलर होता है ना वैसे इसका कलर बनता है। अब ये देसी घी है सारा, इसमें भी ये मेल्ट होगा। उधर से चाश भी बड़ी अच्छे से तैयार हो रही है। अभी भी चम्मच मुसलसल चलाना है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा डर होता है इसको लगने का। ये मैंने छुरी से देसी घी काटा, जमा पड़ा फ्रिज से निकाला है। सारा देसी घी इसमें मेल्ट होगा। जहाँ से चम्मच छोड़ते जाते हैं वहीं से नीचे लगना शुरू हो जाती है, इससे इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। अब इसने बीच में मेल्ट होना, यहाँ पर भी है देसी घी। ये भी बिल्कुल रेडी है, चाश से चीनी पिघल चुकी है। दाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चीनी में, और चाश को ओवर भी नहीं पकाना। हल्का सा मैंने हाथ ऊपर किया बस, और यूँ ही से लगना शुरू हो गई है कि ये बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लग रही है स्टोव स्लो करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी डिश है जिसमें 1 मिनट के लिए भी आपका हाथ फ्री नहीं हो सकता। पहले ही सारे काम करके रखने पड़ते हैं, घी भी निकाल लें, चीनी भी निकाल लें। ये भी देसी घी के टुकड़े हैं, ये देखें ये अब मेल्ट होगा नीचे, इसके अंदर मिक्स होगा फिर मेल्ट होगा। नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है देसी घी की पंजीरी। ताकत जिसम में लग रही है इस तरह से लग रही है। और ये ज़रा भुनाई में शामिल हो जाती है चीज़। बादाम अब मुझे एंड में ऊपर डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी बादाम नहीं कर सकती थी। और घी भी थोड़ा सा रह गया, इतना जमा हुआ है ये आग की तरह, फिर भी घी नहीं मेल्ट होगा। ठंडी होने के बाद इसको किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं, किसी डिब्बे में। देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। बाजू तो थक गया मैंने। घी के बाद भी आप इसकी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन घी के बाद फिर वो कच्चापन नहीं जाता। अगर कुछ लोग इसको पहले अगर मेरी तरह भून लेंगे तो इसका कच्चापन टोटली चला जाता है। फिर इतना अच्छा माशाल्लाह देसी घी है, ज़रा इसकी और स्मेल नहीं है। थोड़ी सी ज़रा और भून, फिर चाश डालेंगे इसमें।
देसी घी की मुकम्मल खुशबू आनी शुरू होगी है इसमें। हाथ थक गए मेरे। पता नहीं आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन मेरा तो यही स्टाइल है बनाने का। चलिए अब हम लोग इसमें डाल देंगे छाछ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छाछ इस टाइम डालने के हम स्टोव बंद कर देते हैं। छाछ हमारी मुकम्मल रेडी है। अब मैंने ज़रा उसमें छाछ डालनी है, फिर मुझे कैमरा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साथ साथ इतना तेज़ी से चम्मच हिलाना पड़ता है, वरना ये जम जाती है जगह जगह पर। ये देखें, बिस्मिल्लाह। कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रही मुझे, ये मेरा हाल है। ये ऐसे होता है छाछ डालने के लिए। यहाँ पर ज़रा दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरी से सख्त हो जाती है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए चम्मच को नहीं छोड़ना, वरना ये सारी पत्थर की तरह जम जाएगी, जुड़ जाएगी। ड्राई होने तक चम्मच हिलाना है इसमें। छाछ डालने के बाद इसको ड्राई करने तक इसमें चम्मच हिलाना है। गुठलियाँ भी नहीं बनने देनी, मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि गुठलियाँ भी ना बने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही मज़े की पंजीरी तैयार हुई है। ये देखें, हमारी पंजीरी रेडी है, रेडी है, रेडी है। देखा, ये जहाँ पर गुठलियाँ जम जाती हैं फिर वो जम जाती है। फिर से ड्राई होगी ना छाछ के बाद, ये इसका तरीका होता है पकाने का। अब इसमें हम डालते हैं अपने बादाम, मिक्स करते हैं इसमें। लें जी, बादाम भी हो गए हैं, कुछ साबुत छोड़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा बादाम इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि अम्मी ने भी खानी है ना। ये देखें, जब अम्मी फ़ौरन जुड़ जाती है, इसलिए फ़ौरन साथ साथ चम्मच हिलाते हैं इसमें। ये तो ये भी जम जाती है। थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो रही, फिर इसको चखेंगे। मैं इतने में सारी चीज़ें समेट लूँ। ये देखो, मैं यूट्यूब फैमिली मैंने थोड़ी सी निकाली है। अब इसको चखते हैं कि इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की बनी है, वेरी टेस्टी। चीनी भी बिल्कुल पूरी है। ये थी जी आज की रेसिपी पंजीरी की। अम्मी वगैरह को अब चखाते हैं जाके। भाई यूट्यूब फैमिली, ये देख ले जी, धुंध की इंतहा हो चुकी है। आज इतनी क्रेजी धुंध है ना, दिखाओ कैसे दिखाऊं, दिखा ही रही हूँ। पूरे पाकिस्तान में है, वो लोग भी देख ही रहे हैं सब। ये देखें यार, शायद उधर इतनी नहीं है, इधर ज़्यादा है। ये देखो, ओह माय गुडनेस, ये वाली धुंध कभी ज़िंदगी में देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी होगी, आई एम श्योर नहीं देखी होगी। ये देखें, कुछ बाहर ना दिख रहा है, ना कुछ पता चल रहा है कि कुछ है। हमें दिल घबराने लग जाता है जब बहुत ज़्यादा धुंध हो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, खौफ आता है। देखें, पूरा छत भी भरा हुआ है, फिर भी कैमरे में तो कुछ दिखाई देता है, रियल में ये भी नहीं नज़र आता। दूर दूर तक बस धुआं ही है। ये देखें, खाना हम लोगों ने खा लिया। अल्लाह अल्लाह रहम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अल्लाह रहम। परिंदों के लिए दाना इसलिए रख जाती हूँ, सुबह सुबह आते हैं खाने। ये मौसम है, अल्लाह पाक से खैर मांगे, रहम मांगे, अल्लाह पाक करम करे अपना।
क्योंकि जो धुंध है वो आम नहीं है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी पंजीरी की। ट्राई करिएगा, मौसम है खाने का। और ये मेरी बहन कह रही थी अब क्यों बनाइए, सर्दियाँ तो ख़त्म हो गई है भाई, सर्दियाँ शुरू ही अब हुई है। तो ज़रूर खाइएगा, मुझे भी बताइएगा। इंशाल्लाह कर फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।